अनादिकाल से संसार के अंदर भटक रहा है। और यहाँ 14 राजू, हमारा नक्शा यदि आप देखोगे जय नक्शा, उसके अंदर 14 राजू लोक है। उस 14 राजू लोक के अंदर जीव खचाखच भरे हुए हैं। जैसे काजल की कुप्पी के अंदर जीव यानी काजल भरा रहता है, उसी तरह से जीव भी क्या है, संसार के अंदर भरे हुए हैं, जिसको हम देख नहीं पाते हैं, परंतु इतने जीव है, उन जीवों को हम किस तरह से यानी उनकी सुरक्षा की जाए, क्योंकि कोई भी जीव मरना नहीं चाहता है, सभी जीना चाहते हैं। इसीलिए भगवान ने कहा था सभी जीवा जीवन जीवियुम, यानी सभी जीव जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता है। तो उन जीवों की सुरक्षा करने के लिए अभी बहुत सुंदर ढंग से उन्होंने प्रेरणा दी है। हमें भी देखना है कि हमारी आत्मा जो अनादिकाल से संसार के अंदर भटक रही है, इसका कारण पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम पुनः जन्म लेना पुनः मरना पुनः गर्भ की यातना सहन करना, ये जो आत्मा के पीछे अनादिकाल से लगा हुआ है, उसे मनुष्य योनि में आकर के यदि हमने उसका प्रयास नहीं किया, यहाँ आकर के हमने कुछ भी नहीं किया, तो बाद में हमें पश्चाताप करना पड़ेगा कि हाँ हमें मनुष्य देह मिल गया था, आर्य क्षेत्र मिल गया था, जिनेश्वर भगवान का वितराग का धर्म भी प्राप्त हुआ था, परंतु उसके बाद में हमने जो करना चाहिए वो नहीं किया, तो बाद में पश्चाताप करना होगा। बाद में क्योंकि कितना भी पश्चाताप हुआ तो कुछ भी लाभ होने वाला नहीं है। इसीलिए प्रत्येक प्राणियों को, प्रत्येक आत्माओं को चाहिए कि हम अधिक से अधिक धर्म साधना की तरफ बढ़े, क्योंकि सामायिक ये ऐसी श्रेष्ठ साधना है जिस साधना को, जिसकी बराबरी करने वाला कोई भी धर्म आज तक हमें देखने को नहीं मिला है। समता भाव का की साधना करने वाला कोई भी धर्म दुनिया में आपको देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा धर्म यदि हमें प्राप्त हुआ है तो प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य हो जाता है कि वह प्रतिदिन नहीं कर सकता है तो कम से कम हफ्ते के अंदर तो भी वह जरूर सामायिक के लिए प्रयास करे। हम देखते हैं हर एक क्रिश्चियन रविवार के दिन वह गिरजाघर में पहुंच जाता है, हर मुसलमान शुक्रवार के दिन में वह क्या हो जाता है कि अपने मस्जिद में पहुंच जाता है। परंतु हम एक ऐसे हैं कि जो यानी क्या है, सब साधन मिलने के बाद में भी हम यह धर्म क्रिया यानी सामायिक किसी को भी कहो, वह कहता है कि महाराज हमको सामायिक नहीं आती और हम यानी नहीं कर पाएंगे, इसीलिए सभी लोग घबराते हैं। परंतु घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे कोई भी व्यक्ति यानी पेट में ही सीख करके नहीं आता है, यहाँ आकर के से सीखा जाता है। यदि आप लोग स्वयं यदि क्या करें कि सामायिक की प्रेरणा देते रहे, हर व्यक्ति को आकर यानी कहते रहे कि कम से कम हमें सामायिक रविवार का तो भी यहाँ पर आकर के सामूहिक रूप से सामायिक करनी है, तो जरूर सामायिक की संख्या बढ़ सकती है। परंतु क्या बताया जाए, हर एक व्यक्ति यानी कोई भी किसी को अधिक से अधिक लाने के लिए कोई तैयार नहीं है। हर एक व्यक्ति यदि एक व्यक्ति को भी क्यों नहीं लाने का प्रयास करे, अरे आप नहीं आप आते हैं तो आपके पुत्र को भी साथ में ला सकते हैं, आपके पौत्र को भी साथ में ला सकते हैं। हर एक व्यक्ति एक दो व्यक्तियों को भी लाने का प्रयास करे तो क्या हो सकता है, यहाँ की संख्या बढ़ सकती है। हमें क्या है, अभी वर्षावास निकट आ रहा है, बहुत नजदीक आ गया है। अभी तो एक महीने में भी 2-4 दिन क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं। तो
मैं यही कहूँगा कि वर्षावास के अंदर कम से कम हर एक व्यक्ति यदि जागरूक हो जाए और यह पंडाल भर जाए कि भाई हम सामायिक रविवार के दिन यहाँ पर इतनी सामायिक होती है, आने वाला आगंतुक देख करके भी क्या करेगा, विचार करेगा कि वास्तविक यहाँ पर धर्मदान की हमेशा झड़ी लगी रहती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोगों का कर्तव्य हो जाता है कि आप अपने संतान को, अपने पुत्र को समझाने का प्रयास करें कि जरूर आपको सामायिक को आना है।